कोई भी जो आज की डेट है आपके पास, जैसे हमने ये डेट कैसे लाई है, यहाँ पर फंक्शन लगाया वो ठीक है, इक्वल टू टुडे क्लिक करते हैं तो आज की डेट आपके सामने शो हो जाती है, ठीक है। अब इसमें 5 ऐड करने हैं डेज, उसका प्रोसीजर क्या है, इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस 5 डेज, ठीक है। ऐड हो गए जो 5 दिन, 21 से 26 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपने अगर सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू डेट माइनस दिस वन 60, ठीक है। दो न्यू डेट्स आ गई। अब अगर मंथ से हमने ऐड करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, डेट में डेट हमारे पास डेट सामने हम उसी को यूज करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू ई डेट, क्या डेट, ई डेट। यहाँ पे स्टार्ट डेट आपके पास कौन सी है, ये है, और कितना मंथ ऐड करने हैं, कॉमा 5, तो यहाँ से ब्रैकेट बंद, और ये आपके पास। अब इसका फॉर्मेट चेंज है, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे जाएंगे तो शॉर्ट डेट को फॉर्मेट रखेंगे इसका शॉर्ट 10-21, पहले 5वां मंथ था, कौन सा हो गया 10th मंथ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अगर करते हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ई डेट स्टार्ट डेट आपके पास दिस वन कॉमा दिस वन, और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास बंद। इसका फॉर्मेट चेंज कर लें यहाँ से, डेट का शॉर्ट डेट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। नेक्स्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ईयर, सेम केस में मैं कहा था कि आपको फिर ईयर ऐड करने के लिए आपको ईयर का कोई फॉर्मूला नहीं, वही आप ई डेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई डेट ही लिखते हैं। और 5 ईयर्स से मुराद कितने मंथ बनते हैं, 5 + 60 मंथ बनते हैं, कितने 60। तो स्टार्ट डेट कॉमा 60 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपके पास ये आ गया फॉर्मेट जो है हमारे पास की तरीके से फॉर्मेट ये कर, ठीक है। ये आपके पास आ गया, इसमें सब्ट्रैक्ट वो होता है कितना हो गया 5/21/2014, कितने साल ऐड किए हमने 5, 2019 20 21 22 23 और 24। ज़्यादा क्लियर हो गया बात। ई डेट का डे ऐड कर रहे हैं तो सिंपल इक्वल टू दिस वन जितने भी ऐड करने हैं, और मंथ और ईयर के लिए ई डेट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ई डेट। नाउ का फंक्शन आपको बताया था इक्वल टू, जब नाउ आप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका करंट जो भी है डेट और टाइम जो है वो आपको शो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टुडे का फंक्शन यूज करते हैं, टुडे तो क्या आ जाएगा, आज की डेट शो हो जाएगी इक्वल टू मंथ मंथ। आप डेट से देखना है कि इसमें मंथ कौन से है, यहाँ से हम डेट उठाते हैं, इसमें मंथ कौन सा है, क्या बता रहा है 5, इसमें क्या है जी मंथ, ठीक है। इसी तरीके से ईयर देखना है इक्वल टू ईयर सीरियल नंबर 5, इसमें हमारे पास ईयर कौन सा है, ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारे बताया कि 2019 के आपके पास ईयर है। इस तरीके से हमें डे देखना है, तो आप डे नंबर तो 21 के आपके पास डे है, 21 के आपके पास डे है। अच्छा, उसके बाद डेट इफ का फंक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक डेट है जी, स्टार्ट डेट, और यहाँ पे है हमारे पास ठीक है जी, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट में आपके पास इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, इन डेट को भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बर्थडे की, स्टार्ट डेट हमारे पास है जी क्या डेट, 11/08/2001,
अगर इन डेट की बात करें, इन डेट से मेरा टुडेज डेट, टुडे डेट अभी, ठीक है। टुडे डेट क्या आपके पास टुडे का फंक्शन लगा देते हैं, 5 आपने काउंट करना है इसमें कि आपके पास स्टार्ट डेट है 11/8/1993, आप कितने मंथ के हो, कितने साल के हो, ठीक है, वो आता है डेट इक्वल टू डेट स्टार्ट डेट कामा इन डेट कामा ईयर मालूम करने हैं, डबल कोटेशन बाय 25, कितने साल का हो गया, 25 ईयर, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से इक्वल टू डेट इफ डिफरेंस, डेट डिफरेंस में आपके पास स्टार्ट डेट कॉमा इन डेट कॉमा आपके पास है जी मंथ, डबल कोटेशन मंथ, ये आप यहाँ पे 306 मंथ का, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल टू डेट डेट डिफरेंस स्टार्ट दिस वन कॉमा दिस वन कॉमा, अब क्या लिखेंगे, कितने दिन के, 9,325, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, स्टार्ट डेट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। डेट डिफरेंस को समझ आ गया, ठीक है। दो डेट के बीच में आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा डेट का हमारे पास फंक्शन